आज पाइथन में हम डिस्कस करेंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, क्या लोकल वेरिएबल होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने यहाँ पर। x एक वेरिएबल है, इसको हमने यहाँ पर 10 दिया हुआ है। एक फंक्शन डिफाइन किया है हमने यहाँ पर फन नेम से। x की वैल्यू अंदर आकर हमने कितनी दी है, 20 दी है, और हमने प्रिंट किया हुआ है x को, और यहाँ पर हमने फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। ज़रा ध्यान से समझिएगा। ऐसे वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर नहीं होते, सबके बाहर होते हैं, उनको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर जो ये x है ऊपर वाला, ये हमारा कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल है। ये वाला वेरिएबल कैसा है हमारा? ग्लोबल है। ठीक है। और ये जो x यहाँ पर अंदर डिक्लेयर हुआ है फंक्शन के अंदर, इसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। अब डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, जरा समझिएगा। जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनकी विजिबिलिटी थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी होती है, यानी ये जो x है, x की वैल्यू, ये वैल्यू फंक्शन के अंदर भी यूज़ की जा सकती है और ये वैल्यू फंक्शन के बाहर भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल लोकल होते हैं, जैसे हमारा ये अंदर वाला जो x है, ये हमारा कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल की जो विजिबिलिटी होती है वो फंक्शन के या ब्लॉक के अंदर तक ही होती है, यानी ये वाला जो अंदर वाला x है जो कि एक लोकल वेरिएबल है, इसको आप फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अब कैसे? तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पर जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। अब फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है, उसका भी नाम x है, और फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल है, उसका भी नाम क्या है, x है। तो बात ये आती है कि ये जो अंदर वाला प्रिंट है, ये कौन सी वैल्यू प्रिंट करके देगा? क्या वो ग्लोबल वाली देगा या फिर वो लोकल वाली देगा? तो एक रूल होता है पाइथन में, LEGB। जरा ध्यान से समझिएगा, LEGB, ये एक रूल होता है पाइथन में। तो कोई भी वेरिएबल जब प्रिंट होता है तो वो सबसे पहले अपने आप को ढूंढता है जिस स्कोप में वो होता है लोकल। सबसे पहले क्या होता है? लोकल। लोकल के बाद आता है एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड के बाद आता है ग्लोबल, और ग्लोबल के बाद आता है बिल्ट इन। ठीक है। तो जो वैल्यू x अपनी ढूंढेगा वो वैल्यू सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा? लोकल में। तो लोकल में उसको क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 20 मिल जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो प्रिंट होकर आएगी वो कितनी आएगी? 20 आएगी। मान लेते हैं कि ये जो x अंदर दिया हुआ है ये यहाँ पर नहीं होता, ये जो अंदर x दिया है ये अगर नहीं होता, तब x की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो कौन सी वाली होती? ग्लोबल वाली। क्योंकि अब लोकल में तो x की वैल्यू मिली नहीं, तो वो किसके पास जाएगा? ग्लोबल के पास। तब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी प्रिंट होकर आती? 10 प्रिंट होकर आती। तो ये एक डिफरेंस होता है वेरिएबल्स में, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अगर बाहर हम प्रिंट कर रहे हैं, अंदर भी हमने x की वैल्यू दे रखी है 20, और बाहर हम क्या लगा रहे हैं? प्रिंट लगा रहे हैं और x को प्रिंट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो x है, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर है, तो ये जो वैल्यू प्रिंट करके देगा वो कौन सी वाली देगा? आपकी ग्लोबल वाली देगा, यानी 10 प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर है तो अंदर सबसे पहले जो वैल्यू सर्च होती है वो कहाँ पर होती है? लोकल। लोकल के बाद फिर जाती है ग्लोबल की तरफ। तो ये है आपका लोकल और ग्लोबल, दो टाइप के वेरिएबल्स आपके होते हैं पाइथन में।